स्टार्ट। स्कॉटलैंड के नेशनल पार्क में स्वामी विवेकानंद का भाषण संपन्न हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा, संसार का निर्माण करने के लिए थोड़े से लोगों की ही ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, बल्कि सिर्फ 20 लोग मिल जाएं तो भी काफ़ी है। भाषण के दौरान बीच बीच में जोरदार तालियां बजती रहीं। दूसरे दिन स्वामी जी जब उठे तो उन्हें दरवाजे से सटी एक महिला दिखाई दी। वह उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ी थी। स्वामी जी इतने सवेरे उस महिला को देखकर विस्मित हुए। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उस महिला का परिचय पूछा। परिचय पाने के बाद उन्होंने कहा, आप इतनी सुबह यहाँ क्यों? आप ठीक तो हैं? उस महिला ने कहा, मैं स्वस्थ और कुशल हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वह महिला कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसका गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आंखों में आंसू और भर आए कंठ से उसने स्वामी जी से कहा कि कल अपने उद्बोधन में आपने दुनिया की तस्वीर बदल देने के लिए सच्चे मन से आत्मसमर्पण करने वाले 20 साथियों की मांग की थी। बाकी 19 कहां से आएंगे यह मैं नहीं जानती, परंतु एक मैं तो आपके सामने हूं। इस समर्पित मन और मस्तिष्क का आप विश्व निर्माण के लिए चाहें जैसा उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। जब अमेरिका में भाषण देने के बाद स्वामी विवेकानंद का सन 1895 में इंग्लैंड आगमन हुआ। जब मार्गरेट को स्वामी जी के आगमन की जानकारी मिली तो वे उनके भाषण को सुनने स्कॉटलैंड पहुंची। चूंकि उनमें करुणा, प्रेम, सेवा, पवित्रता आदि दिव्य गुणों के संस्कार नैसर्गिक रूप से मौजूद थे, इसलिए स्वामी जी के आध्यात्मिक संदेश को सुनकर मानो वे आध्यात्मिक रंग से सराबोर हो गईं और स्वामी जी से मिलने के निश्चय के साथ आवास पर जा पहुंची, जहां स्वामी जी ठहरे हुए थे। मार्गरेट स्वामी जी के तेजस्वी व्यक्तित्व और वेदांत दर्शन से बहुत प्रभावित हुई। आज एक शिष्य को गुरु मिल गया था। स्वामी विवेकानंद के आह्वान पर मार्गरेट ने भारत आने का निर्णय लिया और कलकत्ता पहुंच गई। मार्गरेट की भेंट परमहंस की पत्नी शारदा से हुई। श्री मां ने उन्हें छोटी लड़की कहकर बुलाया। श्री मां के महाप्रयाण तक निवेदिता उनकी विशिष्ट करीबियों में से एक रही। श्री मां भी उन्हें सदा अपनी स्नेह देती रहीं और उन्हें बेटी कहकर बुलाती रहीं
और आखिर वह शुभ घड़ी भी आ गई जिसका मार्गरेट को इंतजार था। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट दीक्षा देकर अपनी शिष्या बनाया। दीक्षा के बाद स्वामी विवेकानंद ने उन्हें नया नाम दिया, निवेदिता। स्वामी विवेकानंद ने दीक्षा देते हुए निवेदिता को कहा कि उस महान व्यक्ति का अनुसरण करो जिसने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया और फिर बुद्धत्व प्राप्त